सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, के नशे में हूँ जब से मिला हूँ। चाचू क्या सोचा आप? अपने नेक्स्ट प्लान पे कब अमल कर रहे हैं? बहुत जल्द, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ जरूरी काम करने होंगे। ये क्या तरीका है चाचू? मुझसे एक पल नहीं यहाँ गुजारा जा रहा और आप उल्टा मुझ पे काम डाली जा रहे हैं। अगर तुम नहीं करोगे ना तो 1 मिनट में तुम सड़क पर आ जाओगे। क्या मतलब? देखो, तुमने जिस तरह की जिंदगी गुजारनी है ना, उसके लिए दौलत की अशद जरूरत है। और अगर तुमने ऐसा ना किया जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तो बुखारी तुम्हें अपनी जायदाद से दस्तबरदार कर देगा और किसी ट्रस्ट के नाम कर देगा, और फिर तुम आसाइशों के लिए ऐसे ही दर-बदर फिरते रहना। इसके लिए क्या करना होगा मुझे? ये हुई ना बात। तुम्हें बस कुछ ऐसा करना होगा कि बिजनेस के सारे मामलात तुम्हारे हाथ में आ जाएं, और बुखारी को बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि तुम ये किसी प्लान के तहत कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे ही लगना चाहिए कि तुम उसके रंग में रंगे गए हो। अच्छा, यू मीन ट्रस्ट? उनका ट्रस्ट हासिल करना मुझे। एग्जैक्टली। जितनी जल्दी तुम बुखारी का ट्रस्ट जीतोगे, उतनी जल्दी तुम्हें यहां से आजादी मिल जाएगी। तुम ठीक है चाचू, अब आप देखिएगा कितनी जल्दी ये इनका ट्रस्ट मैं हासिल करूं। और चाचू प्लीज एक और बात करनी थी आपसे, वो जरा बीना को समझाएं। वो अजीब सी बात पीछे लगी हुई है कि मैं उससे शादी कर लूं। आपको पता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज उसे समझाएं, दिमाग खाया हुआ उसने। बिना तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुम्हारी वजह से कहीं सारा प्लान चौपट ना हो जाए। बड़े दिन बाद फोन किया, और करना ही था। शायान जो आने लगा ऑफिस। ओह शट अप। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने अब तक किया क्या है। प्लीज मेरे से इस तरह से तू तरा में बात मत करो, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। अच्छा मिस नेहा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक मायरा के मामले में क्या किया है। मैंने तो बहुत से बम बिछा दिए हैं इसकी राहों में, बस अब इसका पैर पड़ने की देर है, फिर तुम देखना। नेहा, तुम्हें लगता है कि वो कोई गलत कदम उठाएगी? अगर उसने कोई गलत कदम ही उठाना होता तो हम अभी ऐसे परेशान नहीं बैठे हुए होते। मुझे नहीं पता, ये काम तुमने करना है नेहा। वो शायान, हाँ बोलो, क्या हुआ शायान को? वो उस जाहिल नौकरानी से शादी के लिए राजी हो गया है। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? तफसील बाद में सुन लेना नेहा, अभी कुछ करके दिखाओ, वरना तुम्हारा ये छोटा सा ख्वाब टूट जाएगा और मेरी जिंदगी का मकसद भी छिन जाएगा। बड़ी किस्मत पाई है वैसे उस लड़की ने। किस्मत माय फुट। उसकी जिंदगी में तो मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि वो अपने पैदा होने को रोएगी और याद करेगी कि उसने किसको ललकारा है। खैर आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द आपको अच्छी खबर सुनाती हूँ। आई होप सो, वरना तुम्हें तो मैं सुना ही दूंगी। मिस मायरा, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मुझे अहमद को फोन कर लेना चाहिए।
कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। फोन उठाओ। मत कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे? मत फोन उठाओ। अहमद कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की और तुम मेरी कॉल्स ही नहीं अटेंड कर रहे थे। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे यार वो मैं बाइक पे था इसलिए पता नहीं चला। वो लड़का ठीक तो है ना? यार पता नहीं, मैं गया था वहाँ पे, कुछ लोग खड़े थे वहाँ पे, पूछा मैंने उनसे, वो कह रहे थे उसे एम्बुलेंस में ले गया। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब है कि उसको बहुत गहरी चोट आ गई है, शायद वो मर भी गया हो। अरे अब बस इतना ही पता चला है, मुझे क्या पता। हिम्मत, अगर ये पुलिस केस बन गया तो क्या होगा? तो मुझे जान से मार देंगे। अरे भाई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा देख लिया जाएगा। तुम हौसला रखो और घबराओ मत। हिम्मत, मैं कैसे ना घबराऊं? तुमने सुना नहीं था? वो लड़का मुझे जानता है, वो ये जानता है कि मैं शाकर एडवोकेट की बेटी हूँ। यार देखो कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो, और जो भी होगा देख लिया जाएगा। अब देखो ये भी हो सकता है कि उसको कुछ ना हुआ हो और उसने अटैक किया था हम पे पहले, हमने तो सिर्फ डिफेंड किया। अच्छा चलो मैं तुम्हें फिर कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, ख्याल रखो अपना, खुदा हाफिज़। बीना, बीना, क्या हो गया डैड, चीख क्यों रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, और तुमने क्यों उसको फोन किया? क्यों तुम उसको तंग कर रही हो और इस पागल को खुद से बागी कर दिया? अब कुछ नहीं होगा, बैठी रहो तुम ऐसे ही। डैड ऐसा क्या हो गया है जो अब नहीं हो सकता? बीना, तुम कैसे बात कर रही हो? हकीकत सुना रही हूँ डैड। सारी उम्र बुखारी साहब के टुकड़ों पे पले हैं। आपने किया है क्या आज तक? बीना, अब एक लफ्ज मत बोलना। क्यों डैड, सच बुरा लगा? सालों बीत गए मुझे शयान का इंतजार करते हुए, और अब जब वो मेरे पास आ चुका है, मेरे करीब हो रहा है, तो मैं उसे क्यों दूर कर दूं? आपने ही मुझे शयान के ख्वाब दिखाए थे ना, और अब जब मैं उन ख्वाबों की ताबीर के पीछे भाग रही हूं तो आप ही मेरा साथ नहीं दे रहे। क्यों मुझे सब्र की मोमबत्ती पकड़ाकर मायूसी के अंधेरों में खड़ा कर रहे? मैं तुम्हारे साथ हूं मेरी बच्ची, हम मायूस नहीं होंगे, मेरा भरोसा रखो। डैड मैं आप पे भरोसा करती हूँ, लेकिन आप भी मुझ पे ट्रस्ट करें। डैड मैं आप ही की बेटी हूँ। हाँ माना मैं जरा फास्ट हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम कामयाब जरूर होंगे। ठीक है मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। और ये बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब सब कुछ होकर रहेगा, और तुम देखना कि मैं अब पहले से ज्यादा अमीर होऊंगा और तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय एक दूसरे पर एतबार करना है। डैड मैं आपके साथ हूं, आप अपना देखिए।
फिर तुम अभी तक जाग रही हो? जी अब्बा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या कोई परेशानी है? मैं खाने पे भी देख रहा था, तुम कुछ उलझी सी हो। कोई बात है तो बताओ बेटा। जी अब्बा, सब ठीक है, बस वो एग्जाम्स की वजह से थोड़ी सी परेशानी है। ये तुमने एग्जाम्स का बर्डन कब से लेना शुरू कर दिया? देखो बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम इंशाल्लाह इस बार भी अपनी क्लास में टॉप करो। अब जाके सो जा, मैं नमाज पढ़। अब्बा, वो मैंने पूछना था कि अपनी जान बचाते बचाते अगर गलती से किसी का कत्ल हो जाए तो उसकी क्या सजा होती है? तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो मैंने एक ड्रामे में देखा था कि हीरो से किसी का कत्ल हो गया, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। बेटा, अगर तो उसने कोई अच्छा वकील कर लिया तो जरूर बच जाएगा। हाँ, ड्रामे को ज्यादा सीरियस नहीं लिया करते। तो वैसे भी अगर वो हीरो है ना तो वो तो बच ही जाएगा। आप जाके सो जाओ, शाबाश। देखिए ना आंटी, अब तो मायरा का मामला भी खत्म हो गया है। आप शयान से बात करें ना मेरे लिए। मैंने बात की थी उससे। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। वो हर किसी को यही कह रहा है। क्या मतलब? तुमने बात की थी उससे? जी, मेरी बात हुई थी उससे। वो मुझे भी यही कह रहा है कि सोच के बताएगा। चलो फिर देखते हैं क्या सोचता है। नहीं नहीं आंटी, आपको उसे और सोचने का मौका ही नहीं देना चाहिए, कहीं वो कुछ और ना सोच ले। चलो देखते हैं, क्या कह सकते हैं। जरा सी सख्ती करे तो यूरोप जाने की धमकी देता है। हाँ तो ठीक है ना, चला जाए, मैं भी वहां होंगी उसके साथ, और आपको भी कोई मसला नहीं होगा। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी मुश्किल से तो वो आया है यहाँ पर वापस, और मैं उसे फिर बाहर भेज दूं? एक ही तो बेटा है हमारा, तुम्हारे होने या ना होने से क्या होता है? नहीं नहीं आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। सही कहता है शायान, यहाँ सब सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं। अच्छा आंटी, चले, मैं चलती हूँ, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। ओके। सायरा, सायरा, देखो क्या टाइम हो गया, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? क्या सोच रही हो? देखो तुम्हारी बहन कब से जा चुकी है। उठ जाओ, उठ जाओ, शाबाश। नहीं मैं आज नहीं जाऊंगी, तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? कल से देख रही हूँ बुझी बुझी सी हो। कोई बात हुई है क्या? नहीं अम्मी, बस सर में दर्द है। कल से तुम्हारे सर में दर्द है? तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कल रात देर तक जागती रही हो। कुछ छुपा रही हो मुझसे क्या? मम्मी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, बस मेरे सर में दर्द है और मेरा दिल नहीं चाह रहा यूनिवर्सिटी जाने को। क्या मैं एक छुट्टी भी नहीं कर सकती? अच्छा, तुम छुट्टी कर लेना, पर उठ के अभी नाश्ता तो कर लो। क्या अब जाए, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ हेलो सायरा, कैसी हो तुम? अहमद, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। पता नहीं वो बचा भी है कि नहीं। अरे इतना क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं हुआ होगा उसको।
तुम्हारी बातों से मुझे तसल्ली नहीं हो रही। प्लीज जाकर पता करो और मुझे बताओ। क्या मतलब, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आ रही? नहीं अहमद, मैं आज नहीं आ रही हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम बस मुझे पता करके बताओ कि वो ठीक है या नहीं। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा चलो, ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। वैसे हम लोग सोच रहे हैं जगह को थोड़ा बहुत और रेनोवेट करने का, गिविंग इट अ लिटिल टच। ओह डैड आ गए। डैड, मिस रानिया कह रही थी आपकी किसी दोस्त की डॉटर है। हाँ, शायद पहचान लिया है इन्होंने मुझे। क्यों अंकल, पहचान लिया है ना? जी, मैंने पहचान लिया आपको। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं चाय का इंतजाम कर रही थी। डैड, ओह एंड रानिया, इट वाज लवली मीटिंग यू। या यहाँ क्यों आई हो तुम? ये बताने के लिए कि अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो इससे आगे भी जा सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें जल्द मिलूंगा, तो तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ आने की? एक्चुअली मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं आपके किसी भी वादे पे भरोसा करके घर में सुकून से नहीं बैठ सकती। वैसे भी यहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं है, एक आप हैं, और वैसे भी आपकी बेटी से तो मेरी दोस्ती हो ही गई है। तो अच्छे दिनों के इंतजार में घर में बैठकर बोर होने के बजाय मैं बिना से मिलती रहूं। आइंदा तुम यहाँ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर जावेद, अब आप ऐसी बात करने की पोजीशन में नहीं हैं। मेरे बैग में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर वो मैं आपकी बेटी को दिखा दूं तो वो आपको पापा कहना छोड़ देगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मुझे धमकाने के बजाय आप वो करें जो आपको करना चाहिए। खुद को बचाएं बुरे वक्त से, समझे? फिर मुलाकात होगी। रानिया, आप कहीं जा रही हैं? मैं तो खाने का इंतजाम करने लगी थी। थैंक यू सो मच, मुझे कुछ जल्दी है, मैं किसी और दिन आऊँगी, फिर आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। आई थॉट आपकी डैड के साथ लंबी कॉन्वर्सेशन होने वाली है, लेकिन आप तो... तुम्हारे बाबा से मेरी बात होगी है, मुझे कुछ जरूरी काम है, हम किसी और दिन बैठेंगे। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ओके, श्योर। भाभी, बस काफ़ी ऐसा हो गया था कि आपसे बात नहीं हुई थी, और मैं चाह रहा था कि अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो आप मेरे घर तशरीफ़ ले आती। अच्छा अहमद, ये बॉक्स ले जाके बहुत एहतियात से मिसेस कुरैशी को देना, देखना कि ये टूटे नहीं, ठीक है? ये आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हमें इस वजह से नहीं मिले क्योंकि इनको प्रॉपर तरीके से जवाब ही नहीं दिया गया। ये कौन करता रहा ये काम? करने वाला था भाई, वो अभी आएगा, उससे बात कर लेना। अब देखो, बात ये है दरअसल कि मैं हो रहा हूँ बूढ़ा, मुझसे ये संभाला नहीं जाता। तुम नहीं संभालोगे तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। यार मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात को क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है। मैं बाहर भी जब था तो काम ही करता था, पहली दफ़ा थोड़ी गया ज़िंदगी में घर से बाहर। इंसान का पहला दिन कोई नहीं होता, बस आखिरी दिन होता, वो दिन होता है जिस दिन वो मरता है। क्या हुआ है? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बुखारी साहब आए थे।